सुखविंदर सुक्खू की सरकार दिवालियेपन के कगार पे आ गई है। और आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली सरकार है सुखविंदर सुक्खू की जिसने जीपीएफ बैन कर दिया। कर्मचारियों का अपना पैसा था, ट्रेजरी में बिल पास नहीं हो रहे हैं। ट्रेजरी वाले कह रहे हैं सिर्फ हम 10,000 आपको दे सकते हैं। आजकल देखिए प्रदेश में शादियों का माहौल है, कर्मचारियों के बच्चों की शादियां होनी है, सामान लेना है। कईयों ने 5 लाख के लिए अप्लाई किया, कईयों ने 7 लाख के लिए, कईयों ने 10 लाख के लिए। तो ट्रेजरी वाले कह रहे हैं कि जी हम तो सिर्फ आपको 10,000 दे सकते हैं, हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। बताइए, अपने पैसों के लिए भी सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा दिया और कि नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुखविंदर सुक्खू जी, आप कर क्या रहे हैं? कहाँ किस और जा रही है सरकार? ये कर्मचारियों को ना तो आपने एरियर दिया जनवरी 2016 से, ना ही 11% जो आज डीए की इंस्टॉलमेंट है वो दी है। 48 महीनों का जो डीए का एरियर मिलना था वो नहीं दिया है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने तो जीपीएफ बैन कर दिया। बेचारे जाए कहाँ कर्मचारी? बच्चों की शादियां हैं, बिना पैसे के तो शादी हो नहीं सकती है। कईयों को तो इन हफ्ते 10 दिन में शादियां टूट गई, उसके गुनाहगार आप हैं। आपने क्यों ये कदम उठाया? अगर आपसे सरकार नहीं चलती है, त्यागपत्र देके बैठ जाइए। आप छोड़ दीजिए सरकार को। मुख्यमंत्री किस काय के मुख्यमंत्री आप, जो कर्मचारियों का पैसा आप जो है फ्रीज कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही, बेटर है कि छोड़ दें। आपसे होने वाला कुछ नहीं है। आप देखिए, मतलब बेरोजगारों के साथ अन्याय, कर्मचारियों के साथ अन्याय और पेंशनों के साथ अन्याय। आप किस किस के साथ ही ये करते रहेंगे? 2 साल होने को जा रहे हैं। 2 साल में कर्मचारी पेंशनों को कुछ नहीं मिला, युवा बेरोजगारों को भी कुछ नहीं मिला। नौकरियां बंद कर दी आपने। 1,50,000 जो पद है वो समाप्त कर दिए आपने। और दूसरी बात यह है कि और आपसे कुछ हो, अभी तो आप ये कहते हैं मैंने तनख्वाह दे दी, तो कौन सा फट मार दिया आपने? तनख्वाह दे दी, तनख्वाह तो मिलनी है। 4 दिन पहले आपने दिवाली को तनख्वाह दी थी, तो क्या हो गया? ना देते हो पहली को तो देनी पड़नी थी। मतलब आपकी स्थिति ऐसी है कि इस वक्त बड़ा भारी विस्फोट आपकी सरकार में होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूं, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, आप कुछ करो। इन चुनाव में महिलाओं ने वोट दिए कांग्रेस को, आपकी वजह सरकार बनी, और आज आप खामोश क्यों हैं? आपने ठीक है, आपने कार्यकारिणी भंग कर दी। इस सरकार के मुखिया को भंग करो ना, तब मजा आ जाएगा। हम आपके साथ हैं, हमारी कोई कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि कर्मचारी, पेंशन और युवा बेरोजगारों को जो हक है वो दो। उसमें नाकाम हो गया सुक्खू। अपने लिए तो सब ठीक है, हेलीकॉप्टर टैक्सी की तरह घूम रहे हैं, गाड़ियां घूम रही है, पुलिस की स्कॉटे मंत्री एमएलओ के साथ घूम रही है। यानी करोड़ों अरबों रुपए आप जो है अपने पर खत्म कर रहे हैं सरकार का। ओएसडी पे आप इतने ओएसडी आपने बना दिए, इसने वाइस चेयरमैन आपने बना दिए, 1-1 लाख रुपए इनकी तनख्वाह वाइस चेयरमैनों की बढ़ा दी आपने। लूट मची है, जो लूट न सके वही मूर्ख है। मैं तो कह रहा हूं आपकी सरकार में लूट मची है। आप देखिए कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। समोसे के लिए आप जांच बैठा रहे यार, सीआईडी वालों को कह रहे जांच करो समोसे कि कौन खा गया। भ्रष्टाचार पे कोई जांच नहीं आपकी, आपका कंट्रोल ही नहीं है। पहली बात यह है, सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उन्होंने गेट मीटिंगें की, आपकी पोल खोली वहां पे। और धर्माणी जो है बड़ा सुपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, वो तो जब चुनाव आएंगे तो उसको धरती दिखा देंगे हम, हमें आता है दिखाना है। और आपकी बात वो मंत्री नहीं मान रहे, कोई मंत्री आपकी बात नहीं मान रहा है, तो फिर काहे के मुख्यमंत्री आप? वो प्रिविलेज मोशन कुछ नहीं है, ये जितने आपने कार्रवाई प्रिविलेज मोशन पे करनी है उतने आपकी सरकार गिर जानी है। और दूसरी बात यह है कि मतलब आपने इतना कर्जा 22 महीनों में 26,000 करोड़ आपने कर्जा ले लिया, डाला कहाँ? वो कर्जा गया कहाँ? किसको बांटा आपने? आपदा के दौरान जो है अरबों रुपए इकट्ठे हुए, वो डाले कहाँ आपने? किसको दिया आपने? आप तो कहते थे जिनका घर खत्म हो गया है उनको 7 लाख रुपए देंगे। एक बता दो आप, अगर हिमाचल प्रदेश में आपने 7 लाख रुपए दिए हो, किसी को आपने कोई पैसा नहीं दिया। वो पैसा गया कहाँ गया वो पैसा? और तो मेरा कहने का मतलब एक बात यह है कि आपदा के नाम पे लूट, हर जगह लूट, सरकार के पैसों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। ये कब तक करते रहेंगे? 2 साल हो गए, 2 साल, अब तो तीसरा साल लगने वाला है। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि आप विक्रमादित्य कह रहे ये तो बच्चा है यार, छोड़ो परे। अरे बच्चा है, कैबिनेट मिनिस्टर है वो, काहे का बच्चा है वो? जितना काम वो कर रहा है उतना तो मेरे ख्याल में आपने 7 जन्म नहीं किया।
वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ठीक कहता था कि ये जब कभी मुख्यमंत्री बनेगा गलती से ये प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का, खत्म है प्रदेश आज। फिर कहते हैं सुखू जी, आप कहते हैं 2027 में तो मैं आदर्श राज्य बना दूंगा हिमाचल प्रदेश को। अरे 2027 में तो आप इसका बट्ठा ही प्लेट होकर आप रह जाएंगे, कर्जों में अलग डूबेंगे और मतलब हालात प्रदेश की बहुत खराब होगी। तो मतलब ये कि अगर आपसे नहीं चल रहा है ना, तो अच्छी बात यह है कि छोड़ दीजिए। आप, आपकी पार्टी में भी अच्छे लोग हैं और जो ठीक ढंग से चलाएंगे, चला भी सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं। मुकेश अग्निहोत्री भी चला सकता, प्रतिभा सिंह भी चला सकती है, यहाँ तक कि अगर विक्रमादित्य को आप बच्चा कहते हैं, वो आपसे अच्छा चला देगा, उसको नॉलेज अच्छी, मतलब तो आपको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, आप सुनते नहीं। पहली बात यह है, आप बताइए, आप सिर्फ मतलब जो है दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, कर्मचारी नेताओं का आप दबाना चाहते हैं, कहीं कहीं प्रिविजल मोशन से दबा दो, कहीं ऐसे धमकियों से डरा दो। वो डरने वाले नहीं है, आपकी गीतड़ धमकी से कोई नहीं डरने वाला। और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि पूरे प्रदेश में लोग, लाखों लोग फोन करते हैं कि आई उठाइए आप ये मुद्दा, हम आपके साथ हैं। हम उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ, मैं उठाते रहूंगा। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कांग्रेस में जाना, ना मैंने बीजेपी में जाना। मैं जहां हूं वहां कर्मचारियों का भारी समर्थन, पेंशनों का भारी समर्थन, युवाओं का भारी समर्थन मेरे साथ है और मैं रहूंगा, मैं करूंगा। मुझे किसी से क्या लेना है, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है। लास्ट ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको आप क्लियर करें। नंबर 1, आपको सुनने वाला नहीं है, आपके कोई नहीं सुनेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो छोड़ो गद्दी, आइए बाहर, आपसे अच्छे और चलाने वाले हैं, आप सौंप दो। अब मैं जो ये कह रहा हूं कि आप ये कहते हैं कि जयराम ठाकुर की वजह से जो है हम 75,100 करोड़ कर्जे में डूब गए। अरे जब उसने 5 सालों में सिर्फ 19,600 रुपए 19,600 कर्जा लिया, आप बताइए। तो आप बताएं, आप कैसे कह सकते हैं उसको 5 सालों में भी आपने मतलब जो है क्या नाम 2 सालों में 26,000 करोड़ कर्जा ले लिया। आपने तो हद कर दी, हद। सिर्फ अपने जो आपके जो मित्र मंडली है उनको सिर्फ जो क्या नाम खुश करने के लिए, तभी आपको एक्शन नहीं कर रहे। आप देखिए, चाहे अधिकारी हैं, मतलब पानी की तरह जो है पेट्रोल बहा रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। अरे अपने पूरा आप कंट्रोल करो ना पहले। आप तो कर्मचारी और पेंशनों को दबा रहे हैं, आप बेरोजगारों को दबा रहे हैं, आप कोई आपसे भर्ती नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि अब ये ज्वाला भड़क गई है और ये बिल्कुल भड़केगी। आप देखो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर उन बेचारों को पेंशन नहीं मिली। बताइए आपको, क्या दिवाली में पेंशन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो क्या आप कर रहे हैं? आपके पास जब है ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास है, तो छोड़ देना चाहिए। बेटरमेंट यही है इसी में, क्योंकि अब हम प्रदेश के अंदर जो है जॉइंट एक्शन कमेटी बना रहे हैं। सारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, चाहे कोई है, इकट्ठे मिलकर आंदोलन करेंगे, इकट्ठे मिलके हिलाएंगे हम इस सरकार को। और ये हिलेगी सरकार। ये तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या किया जो आप पर मतलब ये क्या नाम आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसलिए ऐसा है, कांग्रेस के अंदर आज 3 धड़ों में बट गई कांग्रेस। 3 धड़ों में आपके खिलाफ विद्रोह होने वाला है। ये बहुत पहले भी तो हुआ, 9 लोग छोड़ के आपको चले गए एमएलए, 6 कांग्रेस के, 3 इंडिपेंडेंट। आप भी छोड़ने जा रहे हैं, जो मेरी सूचना है। मैं भी सबसे बात करता हूं, जल्दी छोड़ेंगे और ये ध्वस्त हो जाएगी सरकार।